हेलो गाइज। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक कोर कंसेप्ट जावा का जो कि बेसिक है, ऑपरेटर्स। ओके, तो ये आपको ऑपरेटर्स पता होना ज़रूरी है जावा प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो ऑपरेटर इज़ अ पावरफुल कंसेप्ट है जो कि आपको लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। सो ऑपरेटर इज नथिंग बट एक सिंबल होता है, ओके, कि दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड। ओके, मतलब ऑपरेटर एक सिंबल होता है और वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है हमारे वेरिएबल के ऊपर, एक्सप्रेशन के ऊपर और कांस्टेंट के ऊपर। उसी को हम ऑपरेंड कहते हैं। ठीक है, उसी को हम ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो जावा के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर है अलग अलग, उसमें से हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, तो चलो प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, यहाँ पे कोड लिखता हूँ, जैसे इंटीजर x इक्वल टू 10 + 30। मैंने ये लिखा है एक्सप्रेशन, तो इसी को कहा जाता है एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये 10 ऑपरेंड हो गया, ये 30 ऑपरेंड हो गया और ये प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 10 ऑपरेंड हो गया है, प्लस ऑपरेटर हो गया, इसी को कहा जाता है प्लस ऑपरेटर। तो ये प्लस ऑपरेटर का मेन पर्पज़ ये है कि दोनों ऑपरेंड जो है उसके ऊपर एडिशन अप्लाई करना और जो भी रिजल्ट है वो बैक टू रिटर्न करना एक्स के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एस आउट करेंगे यहाँ पे और x को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, 10 और 30 दोनों का क्या करेगा, एडिशन करेगा। 40 आएगा आउटपुट हमारा, यहाँ पे 40 स्टोर करेगा x के अंदर और यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हो जाएगा हमारा 40 इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया, 40 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट ऑपरेटर का। तो ऑपरेटर दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूनरी ऑपरेटर, एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर जो होता है वो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करता है, मतलब वो एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा। और बाइनरी ऑपरेटर है, उसको दो ऑपरेंड चाहिए, जैसे प्लस ये बाइनरी ऑपरेटर है, इसको दो ऑपरेंड चाहिए, लेफ्ट साइड ऑपरेंड एंड राइट साइड ऑपरेंड। ओके, तो ये दोनों ऑपरेंड का क्या करेगा, एडिशन करेगा और रिटर्न रिजल्ट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑपरेंड एडिशन ऑपरेटर और यार प्लस ऑपरेटर इसको कहा जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे माइनस ऑपरेटर। माइनस ऑपरेटर, अब माइनस ऑपरेटर यहाँ पे प्लस की जगह आप यहाँ पे माइनस यूज़ करोगे, यहाँ पे इस तरीके से। ये भी एक ऑपरेटर है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मेन पर्पज़ ये है कि फर्स्ट ऑपरेंड से दूसरे ऑपरेंड को माइनस करना और रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न करना। सो 10 - 30 कितने होते हैं, -20। तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए -20। तो यहाँ पे देखेंगे आउटपुट क्या आता है हमारा, और यहाँ पे आउटपुट आ चुका है -20। सो दिस इज कॉल्ड एज अ माइनस ऑपरेटर। ठीक है, ना उसके बाद है यहाँ पे नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, मतलब ये नंबर के ऊपर काम करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो 10 - 30 है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से सिंबल देंगे। अब ये क्या हुआ, 10 × 30 हो गया। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो ऑपरेंड 1 10 है, ऑपरेंड 2 30 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा। 10 × 30 300 रिटर्न करेगा एक्स के अंदर। तो अभी यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 300। यहाँ पे 300 आपका आउटपुट आ गया। तो ठीक है, तो समझ में आ रहा है गाइज जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद आता है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर का काम ये है कि दो नंबर को डिवाइड करना। ठीक है, दो ऑपरेंड को डिवाइड करना। तो डिवाइड करने के लिए रिजल्ट 0 आ सकता है, इसलिए हम फ्रैक्शनल पॉइंट में रिजल्ट लेने के लिए डबल का इस्तेमाल करेंगे और 10/30 करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो 10 को 30 से डिवाइड होने के बाद हमें समथिंग 0.33 समथिंग कुछ तो भी आउटपुट आएगा हमें यहाँ पे। ठीक है,
तो इसको चलो रन करेंगे हम। 0.0 यहाँ पे आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हमारा, इसको हम क्या करेंगे, डबल में कन्वर्ट करेंगे इसको, डबल में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आउटपुट हमारा आ जाएगा 0.333, ये एक्यूरेट आउटपुट आ गया। ठीक है, मतलब इसका जो है 10 डिवाइड बाय 30, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर रिजल्ट रिटर्न कर रहा था यहाँ पे डबल के अंदर, लेकिन अभी हमने इस रिजल्ट को डबल को कन्वर्ट करके डबल के अंदर स्टोर किया है। यहाँ पे 10 को डिवाइड बाय 30 करने के बाद ये हमारा आउटपुट आया है यहाँ पे। तो ये डिवाइड ऑपरेटर है यहाँ पे, और ये ऑपरेंड है, और ये ऑपरेंड है यहाँ पे। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब उसके बाद 5 मॉडुलस ऑपरेटर, मॉड ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। अब मॉडुलस ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि ये ऑपरेटर क्या करता है कि दोनों ऑपरेंड के अंदर डिवाइडेशन करता है और रिटर्न रिमाइंडर करता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे डबल, यहाँ पे हम इंटीजर वेरिएबल लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देंगे कि मॉडुलस ऑपरेटर, इस तरीके से मॉड। ओके, मॉडुलस ऑपरेटर हमने दे दिया यहाँ पे। अब ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये दोनों का पहले डिवाइड करेगा और जो भी रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर रिटर्न करेगा। अब 10 को डिवाइड बाय 30 से अगर करेंगे तो रिमाइंडर 10 ही आ जाएगा, क्योंकि 30 से डिवाइड बाय 10 डिवाइड नहीं होगा 30 से। ठीक है, तो रिमाइंडर एज इट इज 10 ही आ जाएगा। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, मॉड ऑपरेशन परफॉर्म करता है इस ऑपरेंड के ऊपर। ठीक है, सो चलो इसको रन करेंगे, आउटपुट आपका 10 ही आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 10 ही आएगा, क्योंकि 30 से डिवाइड हो नहीं पा रहा है। जैसे मान लो हम यहाँ पे 300 करेंगे, यहाँ पे 300 मॉड 30 करेंगे, तो 300 को 30 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे कितना आता है, 10 आता है। तो ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा आपको, तो आउटपुट शुड बी 0। यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे 0 आ चुका है। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, वर्क होते हैं, और इसका इस्तेमाल करके आप प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन है आप वेरिएबल के ऊपर कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, ये सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, नॉन न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, किस तरीके से काम करता है ऑपरेटर, और किस तरीके से इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।